हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल वसुधा के आगे आने वाले अपकमिंग ट्रैक में एक तरफ आपको देखने को मिलेगा कि देव और वसुधा दोनों ही परेशान घूम रहे हैं कि आखिरकार वसुधा ने जो शर्त पूरी कर दी है दादी साहब की कि एक बार पैसे कमा कर वह ले आएगी, तो अब तो वो दादी साहब पीछे पड़ गई है वसुधा के कि उसे यही आगे कंटिन्यू करना होगा। अब वसुधा बहुत बुरी तरीके से फंसी हुई है और उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो आखिरकार ऐसा क्या करे। देव ने भी उसे कह दिया है कि उसे अपने टैलेंट का यूज़ करना चाहिए। फिर वसुधा को याद आती है कि एक बहुत ही शानदार ब्रांड एम्बेसडर तो हो सकता है ये काम अच्छा कर ले, वहाँ बस वही एक ऑफर लेकर पहुँचने वाला है। अब समर का दरअसल सिर्फ और सिर्फ यही फ़ायदा दिख रहा है कि उसने अपनी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर देना है और वह चाहता है कि वह वसुधा की जो पॉपुलैरिटी है उसे देखे, रोड पर भी देखे और उसे अब देव के ब्रांड भी में देखी है, इसलिए वह वसुधा को यूज़ करना चाहता है अपने ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए। इसलिए वह आगे आएगा ऑफर लेकर सीधे अब वसुधा के पास। खैर, अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा क्योंकि अब वसुधा इस ऑफर को पहले तो मना करना चाहेगी, लेकिन दादी सा के दबाव में आकर इस ऑफर को वह एक्सेप्ट कर लेगी। वहीं पर दूसरी तरफ ये देखना दिलचस्प होगा कि इस ऑफर की वजह से देव और वसुधा में थोड़ी बहुत अनबन होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब देव नहीं चाहता कि वसुधा जाए और वसुधा के जाने के डिसीजन से देव जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़गी और दिक्कत दिखाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ देखना दिलचस्प होगा कि जो समर का प्लान किया है, समर कुछ और ही प्लान कर रहा है। वो बैकग्राउंड में शायद करिश्मा के साथ मिला हुआ है, उसके इशारों पर चल रहा है और इसलिए वो अब बार बार चौहान परिवार में घुस रहा है और वह कोशिश कर रहा है उसकी उम्मीद करके कि उसको सहानुभूति मिल जाएगी, उसका सब विश्वास जीत लेगा। और बस यहीं पर दूसरी तरफ देखेंगे कि आने वाले ट्रैक में करिश्मा एक बार फिर से सीन में आने वाली है। करिश्मा नई प्लॉटिंग करते हुए नजर आएगी। वहीं दूसरी तरफ अब जो देव है वह करिश्मा से कर रहा दादीसा को समझाएगा ताकि उसकी व्यूज़ उसके पास आ जाए, लेकिन फिलहाल तो दादीसा अपनी बात पर अड़ी है और वह जानती है कि वसुधा बहुत कुछ कर सकती है, वो अपने आप को प्रूव कर सकती है, बड़ी बिजनेस वूमन बन सकती है, बड़ा बिजनेस खुद के दम पे खड़ा कर सकती है। वो पैसे कमा कर अपने आप को प्रूव करेगी तो चंद्रिका अपने आप को गलत प्रूफ हो जाएगी। ये देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि आखिर दादी साहब का जो मकसद है वो पूरा हो पाता है या नहीं।